हे गाइस, मैं हूं कृतिका और अक्षरा और अभिमन्यु के साथ, यानी कि भाई साहब जो इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है, कहानी के अंदर इतना बड़ा सस्पेंस आ चुका है, यानी कि आरोही को पता चल चुका है कि अभिमन्यु रक्षा यहाँ पर शादी करने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर आरोही घर से तो निकल चुकी है, अभिमन्यु रक्षा को ढूंढने मंदिर भी पहुंच जाती है। लेकिन भाई साहब मंदिर पहुंचने के बाद आखिरकार उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो यहाँ पर सकपका कर रहेगी, और क्या वाकई में यहाँ पर आरोही कुछ ऐसा उल्टा सीधा अक्षरा के साथ करने वाली है जिसे देखकर यहाँ पर अभिमन्यु के अंदर का गुस्सा बाहर फूट कर निकलेगा, और इतनी बुरी तरीके से निकलेगा कि भाई साहब यहाँ पर आरोही उसकी पूरी जिंदगी में याद रखेगी। और सभी घर वाले क्या वाकई में यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की जोड़ी को स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु अपनी जोड़ी को स्वीकार करवाएंगे घर वालों से, क्या एफर्ट लगाएंगे, और यहाँ पर शादी कब होगी? इंटरेस्टिंग चीज है ना कि किसकी शादी होगी और कब होगी। तो यहाँ जो भयंकर सस्पेंस मेकर्स ने बना रखा है, उस सारे सस्पेंस को आज की इस वीडियो में मैं खोलने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए वीडियो शुरू करते हैं, और आप लोगों ने जिनने अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको यहाँ पर हर रोज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपडेट सबसे पहले मिलेगी, यानी कि आगे वाली कहानी में क्या कुछ होगा, किस तरीके से यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा की जिंदगी बदलेगी, क्या क्या कुछ नए नए अपकमिंग ट्विस्ट जॉब आगे आने वाले हैं ना, वो सारे आगे टू आगे की कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी हर रोज। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आरोही पहुंच चुकी है मंदिर। अब समझ नहीं आता कि आरोही को कैसे पता कि किस मंदिर में गए हैं और यहाँ पर कहाँ गए हैं, लेकिन भाई साहब घर वालों में से किसी को पता हो ना हो, यहाँ पर वो ढूंढ कर नहीं ला सकते, लेकिन आरोही को पता है कि मंदिर ही गई, और इसी मंदिर में है अक्षरा अभिमन्यु। अब क्या करें, यहाँ पर मेकर्स ने जो ड्रामा रख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आरोही पहुंच चुकी है मंदिर। अब मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर है अक्षरा और अभिमन्यु, और सारी चीजें जो है ना इस तरीके से आपको घुमाई हुई दिखाई जा रही है कि जैसे ही यहाँ पर आरोही पहुंचेगी ना, वैसे ही कहीं अक्षरा और अभिमन्यु शादी ना कर ले, और शादी करने के बाद आरोही देखेगी क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो यहाँ मंदिर में अक्षरा और अभिमन्यु की शादी होगी, ना ही आरोही तमाशा क्रिएट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कोई कुछ मिलेगा ही नहीं। यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु तो पूजा कर रहे हैं, नॉर्मल सिंपल सी पूजा हो रही है, वहां इतना बड़े ड्रामे की तो जरूरत ही नहीं है। और आरोही का सारा जो किया कराया प्लान था, यानी कि उसको लग रहा था कि कहीं दोनों शादी ना कर ले, तो भाई साहब वो सीन भी नहीं होगा, क्योंकि शादी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया सभी घर वालों की सहमति से, रजामंदी से और आशीर्वाद से ही होगी। तो शादी तो फिर ऐसे ही होने वाली है, इसे एकदम मंदिर में आ गई शादी कर ली, वैसी शादी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, सभी घर वालों की सहमति से शादी होगी। लेकिन यहाँ पर पूजा का सीन आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि सस्पेंस भी तो क्रिएट करना है ना मेकर्स को, तो आपको इसी तरीके की सस्पेंस की कड़ियों में घुमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद क्या होगा कि सस्पेंस की कड़ियां तो घूम गई, लेकिन उसके बाद यानी कि शादी तो होगी ना, कब होगी? शादी का सीन थोड़ा डिले है, क्योंकि घर वाले इनकार कर देंगे कि हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना तो अभिमन्यु को और ना ही यहाँ पर अक्षरा को, क्योंकि बिरलास को परेशानी हो जाएगी यहाँ पर अक्षरा से, और गोयंकास को अभिमन्यु से परेशानी हो जाएगी कि कैसा इंसान है यहाँ पर कि मेरी एक बेटी को छोड़ के और यहाँ पर दूसरे से शादी करने वाला है, हम तो इन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। पहले मना किया शादी से, और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्यार है, मोहब्बत है और शादी करनी है। तो भाई साहब सिचुएशन तो कॉम्प्लिकेट हो चुकी है ना। जब सिचुएशन इन दोनों ने इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी है, यानी कि पहले अक्षरा ने मना कर दिया था अभिमन्यु से शादी करने के लिए, लेकिन जब अब हाँ की है तो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है, और जब सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती है तो फिर इनको धीरे धीरे करके ही सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की शादी में थोड़ा सा डिले होने वाला है, यानी कि शादी अक्षरा और अभिमन्यु की ही होगी। लेकिन भाई साहब चूंकि दुल्हन के घर यहाँ पर बारात पहुंच चुकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरोही की जिंदगी में उसने कभी सेकंड आना मंजूर नहीं किया। तो यहाँ पर जब उसने सेकंड आना मंजूर नहीं किया, तो वो कैसे मंजूर कर ले कि यहाँ उसकी शादी सेकंड नंबर पर होगी? इम्पॉसिबल। उसे शादी करनी है फर्स्ट नंबर पर, चाहे अभिमन्यु माने तो ठीक, या फिर भाई सब किसी और से शादी करवाओ, मुझे पढ़ना दो जल्दी से, सारी चीजें। यानी कि आरोही के दिमाग में तो चल रहा है कि कुछ हुआ हो ना हो, लेकिन शादी तो मेरी होनी है, और शादी में कर रहूंगी किसी भी कीमत पर। तो फिर नील को यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जाता है, और नील यहाँ पर बलि का बकरा बनने को तैयार भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके के आपको आगे वाले दिनों के सीन दिखाए जाएंगे। लेकिन भाई साहब इन सभी सीनों के अंदर अक्षरा और अभिमन्यु का प्यार का पारा इतना हाई लेवल तक होगा कि घर में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोनों को ना कर दिया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों बच्चे भागकर किसी और जगह शादी कर ले। तो फिर घर वालों को यहाँ पर आखिरकार मानना ही पड़ता है शादी करने के लिए, और मंजरी तो वैसे ही सपोर्ट में है।
सारी चीजें यहाँ पर उनके खिलाफ नहीं होने वाली है, यानी कि भाई साहब उनके संयोग में होगी सारी चीजें और दोनों को यहाँ पर आपस में एक कर देगी अक्षरा और अभिमन्यु की नई आगे आने वाली जिंदगी भी आपको दिखाई जाने वाली है। तो इस आगे आने वाले वीक में आपको इतने सारे भर भर कर ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि आरोही की जिंदगी पूरी तरीके से अलग हो जाएगी और हमेशा के लिए यहाँ पर अक्षरा के रास्ते का कांटा जो आरोही बनी रही है ना अब तक कि मेरी बहन है और बहन बहन करके इतना इमोशनल कर दिया कि भाई साहब अक्षरा की जैसे कोई जिंदगी ही नहीं है, तो वो जिंदगी अक्षरा को वापस मिल जाएगी, अभिमन्यु से वापस मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। आरोही का जो सपना है ना हमेशा फर्स्ट रहकर शादी करने का वो भी हो जाएगा, क्योंकि नील उसे पूरा करने को राजी हो जाएगा, अपने भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को राजी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर जब कोई बलि का बकरा बनने की कोशिश कर रहा है तो जाओ हलाल हो जाओ, वहां पर किसी को क्या फिक्र। तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें होने वाली है और साथ ही में मंजू जी की सपोर्ट की वजह से अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी, यानी कि आगे आने वाले दिनों में जब उनकी शादी होने के बाद की जो लव स्टोरी होगी, उनकी जो शादी होने के बाद के दिन होंगे वो काफी ज्यादा रोमांटिक और यहाँ पर माहौल बनाने वाले होंगे। तो मैंने आपको आगे वाली पूरी कहानी की यानी कि पूरे वीक की जानकारी दे दी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु की कौन से शादी को सही मानते हो, भगाकर शादी करने वाली को, या फिर यहाँ पर सभी घर वालों की रजामंदी से जो शादी हो उसको यहाँ पर सही मानते हो। जिसको भी सही मानते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाली कहानी की हर रोज अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी ना सबसे पहले आप तक पहुंचेगी बिना किसी रुकावट के।